गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। थर्मोडायनेमिक्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द हेस लॉ। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीकरण। व्हाट इज द हेस लॉ? तो हेस लॉ मींस क्या हो रहा है कि व्हाट इज द हेस लॉ बाय कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। इसका स्टेटमेंट देखते हैं अपन सबसे पहले कि ओवरऑल द रिएक्शन, ओके, यानी क्या बोलते हैं अपन, ओवरऑल द रिएक्शन और ओवरऑल द एंथैल्पी, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन। जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें अगर ओवरऑल एंथैल्पी रिएक्शन होगी, एंथैल्पी चेंज होगी, इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी, यानी जो उसकी स्टेप बाय स्टेप में जितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है उसको अपने को क्या करना है, उसको सम करना है। तो चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन, तो जो रिएक्शन है उसकी जो हर स्टेप में जो एंथैल्पी लगेगी वो इंडिविजुअल रहेगी, बोलता है वो। क्या बोल रहे हैं अपन? ओवरऑल एंथैल्पी चेंज, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज, जो रिएक्शन है उसमें ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होगी फॉर ए रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी इक्वल टू सम, यानी जितनी स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उस स्टेप में जितनी एंथैल्पी लगेगी उसको अपन क्या करेंगे, सम करेंगे बाय द इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन, यानी उस रिएक्शन में जितनी एंथैल्पी लग रही है इंडिविजुअल स्टेप में उसको अपन को क्या करना है, सम करना है। तो क्या है ये? हेस लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट समेशन, उसको बोलेंगे अपन हेस लॉ। सिंपल अपन ने पता क्या बताया, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज, तो सम करना है अपने को बाय द इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन। तो ईच स्टेप में कितनी एंथैल्पी चेंज होती है उसको अपने को ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें सिंथेसिस दिया है एग्जांपल में, कंसीडर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की सिंथेसिस है, यहाँ पर यह किया हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस ली, ठीक है। पहली स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस, तो अपने को एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है पहली स्टेप में, क्या मिल रहा है, N2 और H2। उसके लिए जो इंडिविजुअल एंथैल्पी लगी कितनी लगी, 95.4 किलोजूल लगी पहली स्टेप में, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं अपन, ये जो अपने को पहली स्टेप में जो प्रोडक्ट मिला उसमें क्या कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन गैस को ऐड कर रहे हैं, क्या बन रहा है, इसमें अमोनिया बन रहा है। तो अमोनिया में अपने को अलग सिंथेसिस मिल रही है, ठीक है। अमोनिया में सिंथेसिस कितनी मिल रही है, 187.6, ठीक है। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ओके। अब क्या करना है अपने को, जो सिंथेसिस हुई अमोनिया की उसको ईच स्टेप में एंथैल्पी कितनी लगी उसको सम करना है। मैंने बताया कि इसको क्या करना है, सम करना है इन स्टेप की एंथैल्पी। अब इसको सम कर रहे हैं अपन, सम करने में क्या करेंगे, N2H और राइट साइड में इधर लेफ्ट साइड में दोनों कैंसिल हो गए, ओके। अब क्या बचा अपने पास में, S2 2S2 1S2 3S2 है, ओके, प्लस N2 N2, राइट में क्या बचा है, 2NH3, ये हो गया NH3। इस तरीके से ये हो गई सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ओके। क्या कर रहे हैं अपन, हेस लॉ में क्या कर रहे हैं, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज, जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होगी फॉर रिएक्शन में उस इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी, उसकी एंथैल्पी को क्या करना है, सम करना है बाय द इंडिविजुअल स्टेप। तो क्या होगा ये हेस लॉ, जितने भी स्टेप होंगे उस स्टेप में क्या करना है, उसको एंथैल्पी को ऐड करना है, ओके। सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ओके, एंथैल्पी चेंज फॉर ओवरऑल रिएक्शन। ऐड किए, जो भी इसका आंसर है वो आएगा -92.2 किलो जूल। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, इसका एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है, तो हेस लॉ यूजफुल फॉर कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंजेस। कहाँ करते हैं अपन, जहाँ पे एंथैल्पी चेंज हो रही है उसके कैलकुलेशन के लिए, रिएक्शन बाय एंथैल्पी बीइंग नॉट बी नोन एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली नहीं करेंगे अपन, केवल जहाँ पे एंथैल्पी चेंज हो रही है वहाँ पे उसका अपन यूज करेंगे, ओके। उसके बाद लिखा है एनर्जी एंड स्पॉन्टेनियस। व्हाट इज द एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी? एनर्जी एंड स्पॉन्टेनियस में सिंपल दिया है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कैसी, नेचुरल रिएक्शन, ओके। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस इन ए डायरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ सिस्टम इज द लोअर। क्या बोल रहे हैं अपन, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी उसमें डायरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसमें कैसी होगी, लोअर होगी। तो लोअर इट इज बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसमें एनर्जी क्या हो रही है, तो रिलीज हो रही है। एग्जांपल जैसे दिया है यहाँ पे कि NaOH या HCl है, अगर वो रिएक्शन एक्टोथर्मिक है, क्या बोल रहे हैं अपन, NaOH या HCl, उसकी एंथैल्पी लिखा है -57.5। अब निगेटिव साइन है उसमें, मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक है। ऑन अदर है बट फिर भी वो रिएक्शन कैसी है, वो स्पॉन्टेनियस है। अब जैसे अपन एग्जांपल लिखे आइस, क्या बोल रहे हैं अपन, आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है, आइस है मेल्ट हो रहा है, कितने पे होगा, अब वो 0 डिग्री, ओके। आइस इज मेल्ट कितने पे, अब वो 0 डिग्री पे।
बाय एब्जॉर्बिंग हीट क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को बाय द सराउंडिंग, बट ये प्रोसेस कौन सी है, वो एंडोथर्मिक है। क्या बोल रहे हैं अपन, आइस मेल्ट स्पॉन्टेनियसली मेल्ट हो रहा है, अब वो 0 डिग्री के ऊपर में बाय एब्जॉर्बिंग हीट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके, तो फ्रॉम द सराउंडिंग, बट ये रिएक्शन कैसी है, वो एंडोथर्मिक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपन, लाइक NaCl, अगर NaCl है, ओके, तो NaCl क्या कर रहे हैं अपन, एक NaCl क्या है, साल्ट है, NaCl में अपन क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं इसको क्या में, वाटर में, तो ये वो भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा किसको, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इज आल्सो एंडोथर्मिक, ये भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ओके, बट ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, तो बट इट इज नॉट सफिशिएंट क्राइटेरिया, पे सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है ना, तो नीड्स टू बी अनदर फैक्टर बाय स्पॉन्टेनियस, तो अपन अनदर फैक्टर नहीं, एंट्रोपी से भी इसको अपन मेजर कर सकते हैं बोलता है वो, ओके, तो एनर्जी एंड स्पॉन्टेनियस, तो क्या बताया अपन ने, एनर्जी में बताया अपन ने कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो कैसी रहेगी, वो इन डायरेक्शन विच एनर्जी ऑफ लोअर, अपन इसके पहले ही पढ़े कि रिवर्सिबल जो होती है प्रोसेस, उसमें एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो अपन ने क्या बताया कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसमें जो एनर्जी रहेगी वो लोअर रहेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो रिलीज ऑफ एनर्जी, इसमें रिलीज एनर्जी हो रही है। फिर अपन ने इसमें 2 एग्जाम्पल बताए कि आइस मेल्ट हो रहा है, अब वो 0 डिग्री के ऊपर में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, फिर भी ये कैसी है, वो एंडोथर्मिक है। सेकंड बताया अपन ने NaCl को डिसॉल्व किया अपन ने वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में क्या होगा, वो एक्वस फॉर्म में होगा, वो भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब बाय हीट, एब्जॉर्बिंग करेगा, ठीक है, एब्जॉर्बिंग कर रहा है हीट को, ये भी रिएक्शन कैसी है, वो एंडोथर्मिक है, ओके, दिस इज नॉट क्राइटेरिया सफिशिएंट बट आल्सो डिफरेंट क्राइटेरिया बाय द एंट्रोपी। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द एंट्रोपी, क्या होता है अपन, एंट्रोपी, व्हाट इज द एंट्रोपी। अब एंट्रोपी अपन ने 3 एग्जांपल लिखे, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ओके, तो एंट्रोपी अपने को मेजर करना है कि एंट्रोपी ज़्यादा कहाँ रहेगी और कम कहाँ पे होगी, तो अपने क्या देख रहे हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल रहेंगे कैसे रहेंगे, एकदम ही क्लोज में रहेंगे, एंड लिक्विड के मॉलिक्यूल जो रहेंगे उसका जो ऑर्डर जो रहेगा वो डिसऑर्डर रहेगा, थोड़ा दूर रहेंगे, बट गैस के जो मॉलिक्यूल रहेंगे बहुत ही दूर रहेंगे। क्या बोल रहे हैं अपन, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो नज़दीक में रहेंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा दूर रहेंगे, और गैस के मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा दूर रहेंगे, तो जितने ज़्यादा दूर रहेंगे मॉलिक्यूल उतनी उसकी क्या रहेगी, एंट्रोपी ज़्यादा रहेगी, और जितने मॉलिक्यूल नज़दीक में रहेंगे उसकी एंट्रोपी कम रहेगी। सॉलिड में सबसे कम एंट्रोपी रहेगी, लिक्विड में एंट्रोपी उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी, और गैस जो मॉलिक्यूल है उसमें सबसे ज़्यादा एंट्रोपी रहेगी। तो सिंपल अपन क्या बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा डिसऑर्डर रहेगा मॉलिक्यूल का उतनी ज़्यादा उसकी एंट्रोपी रहेगी, ठीक है। तो सॉलिड में अपन ने क्या बताया, आइस, ठीक है, तो आइस अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर में रहेगा, मॉलिक्यूल नज़दीक रहेंगे, क्लोज रहेंगे, इसलिए उसकी एंट्रोपी कम रहेगी। आइस अगर मेल्ट हो रहा है तो जो क्रिस्टल रहेंगे वो क्या में फॉर्म होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो फ्री होंगे लिक्विड स्टेट में, उसकी एंट्रोपी वो थोड़ा मोर डिसऑर्डर होगा, ठीक है, उसमें एंट्रोपी थोड़ा बढ़ेगी। बट लिक्विड का जब अपन क्या करेंगे, उसको वेपोराइज करेंगे तो मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे, फ्री रहेंगे, रेंडमली अवेलेबल इन स्पेस, फिर वो जिधर उसको स्पेस मिलेगा उधर क्या होंगे, वो मूव होंगे, तो लेस डिसऑर्डर स्टेट बिकम हाईली डिसऑर्डर, यानी लेस डिसऑर्डर क्या होगा, हाईली डिसऑर्डर कहाँ पे रहेगा, गैस में रहेगा, लिक्विड में उससे कम रहेगा, और सबसे कम डिसऑर्डर कहाँ रहेगा, सॉलिड में, ओके। इस तरीके से अपन बोलेंगे कि व्हाट इज द एंट्रोपी, तो एंट्रोपी यानी मैक्सिमम कहाँ होगी, कहाँ पे होगी, गैस मॉलिक्यूल में, यानी जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का डिसऑर्डर रहेगा उतना वहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा होगी, ओके, दिस इज द एंट्रोपी। अब इसमें एग्जांपल देते हैं कि व्हाट इज द एंट्रोपी, एंट्रोपी में जैसे यहाँ पे देखते हैं कि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ओके। इससे एग्जांपल दिए यहाँ पे आयोडीन, ठीक है, आयोडीन का होता है सॉलिड में, ठीक है, आयोडीन सॉलिड में है, उसको AQ जो भी एक्वस फॉर्म में उसमें अपन ऐड कर रहे बोलते हैं, तो आयोडीन को फॉर्म में क्या बोलते हैं, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। आयोडीन जो था वो एक्वस फॉर्म में हो रहा है, तो पहले क्या में था, सॉलिड में था, फिर क्या में फॉर्म हो रहा है, वो लिक्विड में हो रहा है, डिसऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा, इसकी एंट्रोपी जो रहेगी पानी, यहाँ पे डिसऑर्डर कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओके। सेकंड एग्जांपल दिया है यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, सब कुछ H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2 गैस है, अभी गैस मॉलिक्यूल लिखा है इसमें, उसको डिसोसिएट करेंगे बोलता है, कितने मॉलिक्यूल हो रहे हैं, 2 गैस, अब डिसोसिएट हो रहा है इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसे हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा कि जो एंट्रोपी है वो कैसी होगी, इंक्रीज होगी। तो 1 मोल ऑफ H2 गैस, क्या बोल रहे हैं अपन, 1 मोल ऑफ H2 गैस इज कन्वर्टेड बाय द 2H, तो कन्वर्सन हो रहा है इसमें, डिसऑर्डर कैसे होगा, बढ़ेगा, तो एंट्रोपी इज आल्सो इंक्रीजेस एंड डेल्टा S इज आल्सो पॉजिटिव,
ठीक है। इस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज कब होगी और डिक्रीज कब होगी। अगर डिसोसिएट हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी और एसोसिएट हो रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। ओके, फिर एंट्रोपी डिनोटेबल, एंट्रोपी का डिनोट करते हैं अपन यस से, पर डेल्टा एस दिया है तो चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या लिखा है क्यू, क्यू यानी एग्जांपल ऑफ हीट, ठीक है, रिवर्सिबल बाय टी। टी के ऊपर डिपेंड करेगा टेम्परेचर। ओके, तो एंट्रोपी इज मेजर्ड बाय द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर रेंडमनेस एंड एंट्रोपी इज सिस्टम इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कौन, एंट्रोपी। कैसे इंडिकेट करते हैं अपन यस से, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा एस दिया है तो अपन डेल्टा एस से भी अपन उसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो कैसे मेजर करेंगे उसको, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू द क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय द टी, यानी टेम्परेचर। कैसे ऊपर डिपेंड करता है वो टेम्परेचर के ऊपर में, क्योंकि अपन ने पहले ही बताया आइस जो था पहले बिलो 0 पे था, फिर अबो 0 पे हुआ, फिर उसको और अपन ने क्या किया उसको वेपोराइजेशन किए, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड क्या करेगा एंट्रोपी। ओके, इस तरीके से दिया है व्हाट इज द एंट्रोपी। तो सिंपल बताया अपन ने, चेंज इन एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है क्योंकि डिपेंड करेगा उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, नॉट ऑन द पाथ। ओके, इट इज द एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी सिंपल आपको यही ध्यान में बताना है कि सबसे कम रहेगा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा जो एंट्रोपी कहाँ रहेगी गैस में। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का डिसऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। और क्या बताया अपन ने लास्ट में कि एंट्रोपी जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर में, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ओके, और इसमें बताया अपन ने कि डेल्टा एस जो रहेगा वो रिवर्सिबल रहेगा, किसको क्यू रिवर्सिबल को, और ये कैसा रहेगा रेसिप्रोकल रहेगा किसको टी को, ये बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, और अगर ये टेम्परेचर कम होगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, तो डिपेंड करेगा टी के ऊपर। ओके, इस तरीके से जो चैप्टर है अपना थर्मोडायनामिक्स ये यहीं तक का कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल से अपन नेक्स्ट यानी सेकंड पार्ट जो है अपना ऑर्गेनिक का वो अपन देखेंगे, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, थैंक यू।